कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सबके लिए अवेलेबल हो लेकिन खुद के लिए नहीं? तुम सबकी सुनते हो, सबकी हेल्प करते हो, सबको टाइम देते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो तुम कहते हो चलो बाद में। और वही बाद में धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाता है। चूजिंग मी एक सीधा सच बताती है, तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम बहुत काम करते हो। तुम थके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम खुद को भूल चुके हो। सोचो, तुम किसी को मना नहीं कर पाते। कोई कुछ बोल दे तो तुम तुरंत अग्री कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो दूर ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें गलत ना समझ ले। लेकिन यहां एक सवाल है, जब तुम खुद को इग्नोर करते हो तो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? यह सवाल चुभेगा, लेकिन सच यही है, तुम दुनिया से रिस्पेक्ट चाहते हो लेकिन खुद को रिस्पेक्ट देना भूल गए हो। और जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, दुनिया भी तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। कोई तुम्हें बार बार कॉल करता है, तुम हर बार तुरंत उठाते हो। कोई तुम्हें काम दे देता है, तुम तुरंत हां बोल देते हो। कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, तुम फिर भी कुछ नहीं कहते। धीरे धीरे क्या होता है, लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं क्योंकि तुमने खुद को चीप बना दिया है। यह हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है। यह किताब कहती है प्रायोरिटी बनना पड़ता है, मिलती नहीं है। तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा टाइम वैल्यूबल है, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और हर किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। अब यहां लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जहां तुम खुद को इग्नोर नहीं करते। दोनों अलग हैं, बहुत अलग। तुम किसी की हेल्प कर सकते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम किसी के साथ खड़े रह सकते हो लेकिन खुद को गिरा कर नहीं। यही बैलेंस है, यही मैच्योरिटी है। अब एक और डीप बात, तुम्हें ना बोलना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। लेकिन ये समझो, हर हां जो तुम मजबूरी में बोलते हो वो तुम्हारे खुद के साथ बिट्रेयल होता है, और हर ना जो तुम सच में फील करते हो वो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। शुरू में लोग रिएक्ट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे क्योंकि अब तुम क्लियर हो, अब तुम स्टेबल हो, अब तुम खुद की वैल्यू जानते हो। अब एक और सच्चाई, तुम खुद को लास्ट में रखते रखते इतना पीछे ले गए हो कि अब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें चाहिए क्या। तुम दूसरों की पसंद जानते हो, दूसरों की जरूरत जानते हो, लेकिन खुद से पूछो मुझे क्या अच्छा लगता है। शायद आंसर तुरंत ना आए क्योंकि तुमने खुद से कनेक्शन ही तोड़ दिया है। यह किताब सिखाती है खुद से वापस जुड़ना। थोड़ा टाइम अकेले बिताओ, थोड़ा खुद को सुनो, थोड़ा अपनी फीलिंग समझो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी, और जब क्लैरिटी आती है तब डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम गिल्ट के बिना ना बोलते हो, जहां तुम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हो, जहां तुम खुद को इग्नोर नहीं करते। कैसा लगेगा? हल्का, क्लियर, पावरफुल। और यही तुम्हारा रियल वर्जन है जो अभी कहीं दबा हुआ है, बस इसलिए क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखा। लेकिन अब एक छोटा सा शिफ्ट चाहिए। आज से थोड़ा कम सबके लिए और थोड़ा ज्यादा खुद के लिए। यहीं से तुम्हारी लाइफ बदलना शुरू होगी। लेकिन अब एक सच और सुनो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम सबके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन कई बार यह अच्छाई नहीं, ये डर होता है। डर कि अगर मैंने मना किया तो, अगर मैंने अपनी बात रखी तो, अगर मैंने खुद को चुना तो लोग मुझे छोड़ देंगे। और इसी डर में तुम धीरे धीरे खुद को छोड़ देते हो। सोचो, तुम हर दिन दूसरों को खुश करने में लगे हो, लेकिन रात को जब अकेले होते हो तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि तुमने पूरे दिन खुद के खिलाफ जिया है। चूजिंग मी यही पॉइंट पकड़ती है कि सबसे बड़ा बिट्रेयल दूसरों का नहीं होता,
सबसे बड़ा बिट्रेयल तुम खुद के साथ करते हो, जब तुम अपनी फीलिंग्स इग्नोर करते हो, जब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो, जब तुम हाँ बोलते हो जबकि अंदर से ना होता है, और धीरे धीरे तुम्हारा अंदर का वॉइस वीक होने लगता है। अब तुम खुद को सुन ही नहीं पाते। अब एक सवाल, आखिरी बार कब तुमने खुद के लिए कुछ किया था बिना गिल्ट के? शायद याद करना पड़े, क्योंकि तुमने खुद के लिए करना लग्जरी बना दिया है, जबकि सच क्या है, खुद के लिए करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक और ट्रैप, तुम कंपेयर करते हो, दूसरों की लाइफ देखते हो, उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस, और फिर तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन सच क्या है, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी रेस ही नहीं दौड़ रहे, तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझे हो। तुम वही कर रहे हो जो तुमसे एक्सपेक्ट किया गया, ना कि वो जो तुम सच में करना चाहते थे। इसलिए तुम्हें कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है ही नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है जो तुमने दूसरों के लिए लिखी है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम छोटे छोटे डिसीजंस खुद के हिसाब से लेने लगो तो क्या होगा? शुरू में डर लगेगा, थोड़ी गिल्ट आएगी, लोग सवाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें फ्रीडम फील होने लगेगी, क्योंकि अब तुम रोल नहीं निभा रहे, अब तुम खुद बन रहे हो। अब एक और डीप बात, तुम्हें लगता है सेल्फ केयर मतलब स्पा, आराम, छुट्टी, लेकिन ये किताब कहती है सेल्फ केयर का असली मतलब है हार्ड डिसीजंस लेना, जहां तुम्हें ना बोलना पड़े, जहां तुम्हें दूरी बनानी पड़े, जहां तुम्हें खुद को चुनना पड़े, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारी एनर्जी सबसे वैल्यूएबल चीज है। पैसा वापस आ सकता है, टाइम भी मैनेज हो सकता है, लेकिन एनर्जी ड्रेन हो गई तो कुछ नहीं बचता। और तुम क्या कर रहे हो? उसे हर जगह खर्च कर रहे हो जहां जरूरी भी नहीं है, रैंडम लोगों पर, रैंडम बातों पर, रैंडम प्रॉब्लम्स पर, और फिर कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? तुमने खुद के लिए बचाई ही नहीं। इसलिए आज से एक रूल, हर चीज में इन्वेस्ट मत करो, सिलेक्टिव बनो। हर जगह रिएक्ट मत करो, हर बात पर रिस्पॉन्ड मत करो। कुछ चीजों को बस जाने दो, क्योंकि हर चीज तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आ रहा है, खुद को प्रायोरिटी देना कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कोई और नहीं संभालेगा, और अगर तुम खुद को खो दोगे तो फिर बाकी सब पाने का भी क्या फायदा। इसलिए अब समय आ गया है थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का, और खुद से ये पूछने का, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या बस दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा हूं? यही सवाल तुम्हें अंदर से बदलना शुरू करेगा। लेकिन अब एक और सच्चाई समझो, जो शायद तुम्हें पहले किसी ने इतने साफ तरीके से नहीं बताई। तुम्हें खुद को प्रायोरिटी देने से ज्यादा खुद को खोने की आदत लग चुकी है। हां, आदत, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये हर दिन हुआ है। जब तुमने अपनी फीलिंग्स दबाई, जब तुमने अपनी बात रोकी, जब तुमने अपनी जरूरत टाली, धीरे धीरे तुमने खुद को पीछे धकेलना सीख लिया। अब तुम्हें लगता है यही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और इस कंडीशनिंग को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम बदलने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का माइंड तुम्हें रोकता है। वो कहता है इतना भी क्या खुद के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे। तुम बदल गए हो और तुम फिर से वही बन जाते हो जो हमेशा थे। लेकिन अब एक बात समझो, अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारी लाइफ भी नहीं बदलेगी। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर आज से तुम हर डिसीजन लेने से पहले बस एक सवाल पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है, तो क्या होगा? शुरू में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तुमने ये सवाल खुद से कभी पूछा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा आंसर क्लियर होने लगेगा, और वही क्लैरिटी तुम्हें सही डायरेक्शन देगी। अब एक और डीप पैटर्न, तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम सब सह लेते हो, लेकिन सच क्या है? सहन करना स्ट्रेंथ नहीं, क्लियर होना स्ट्रेंथ है। तुम हर चीज सह लेते हो, लोगों की बातें, उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस, और फिर कहते हो मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर से
तुम टूट रहे होते हो। ये किताब कहती है स्ट्रेंथ का मतलब है जहां जरूरत हो वहां रुक जाना, जहां जरूरत हो वहां बोल देना, जहां जरूरत हो वहां खुद को चुन लेना। अब एक और सच्चाई, तुम्हारी लाइफ में जो लोग हैं वो तुम्हें उसी लेवल पर ट्रीट करते हैं जिस लेवल पर तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करते हो तो लोग भी तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को लाइटली लेते हो तो लोग भी तुम्हें लाइटली लेंगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो, दुनिया का बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी है, एक बाउंड्री है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो पहले नहीं थी। अब एक और ट्रैप, तुम सोचते हो मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूं, बाद में अपनी लाइफ जी लूंगा। लेकिन सच क्या है, बाद में कभी नहीं आता। तुम आज जो पैटर्न बना रहे हो वही फ्यूचर में रिपीट होगा। अगर आज तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो तो कल भी करोगे। अगर आज तुम खुद को चूज नहीं कर रहे तो कल भी नहीं करोगे। इसलिए चेंज फ्यूचर में नहीं, चेंज आज से शुरू होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने आज से छोटे छोटे बाउंड्रीज सेट करना शुरू किया तो 1 महीने बाद तुम्हारी लाइफ कितनी अलग होगी। कम स्ट्रेस, कम प्रेशर, ज्यादा क्लैरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा रिस्पेक्ट, खुद के लिए भी और दूसरों से भी। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्यों तुम ना बोल रहे हो, क्यों तुम डिस्टेंस बना रहे हो। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है। जो समझेगा वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो एक्सप्लेनेशन के बाद भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ, हर जगह जस्टिफाई करना बंद करो, बस क्लियर रहो और आगे बढ़ो। अब धीरे धीरे तुम एक नई आइडेंटिटी बना रहे हो, जहां तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, बिना गिल्ट के, बिना डर के, बिना ओवर थिंकिंग के। और यही तुम्हारी रियल पावर है। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। अभी एक और लेयर बाकी है, जहां तुम सिर्फ खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तुम खुद के साथ सच में खड़े रहना सीखोगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खुद के साथ खड़ा रहना सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अब तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी बार बार तुम्हें पीछे खींचेंगी। वो कहेंगी चलो आज भी एडजस्ट कर लेते हैं, चलो आज भी इग्नोर कर देते हैं, चलो आज भी खुद को बाद में रख देते हैं। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम फिर से वही बन जाओगे। लेकिन अब फर्क क्या है? अब तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और यही अवेयरनेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक डीप बात समझो, खुद को प्रायोरिटी देना सिर्फ डिसीजंस लेने का नाम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। हर दिन, हर सिचुएशन में खुद के साथ ईमानदार रहने का। अब इमेजिन करो कोई तुम्हें कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हें अंदर से हर्ट करता है। पहले तुम क्या करते थे? चुप रह जाते थे, स्माइल कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास चॉइस है। तुम या तो फिर वही कर सकते हो, या फिर शांत रहकर क्लियर तरीके से अपनी बात रख सकते हो। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। लड़ना नहीं, रिएक्ट करना नहीं, बस खुद को इग्नोर ना करना। अब एक और ट्रूथ, तुम्हें हर सिचुएशन में स्ट्रांग फील नहीं होगा। कभी कभी तुम फिर से ओवरथिंक करोगे, कभी कभी गिल्ट आएगी, कभी कभी तुम वापस पुराने पैटर्न में जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए। इसका मतलब है तुम सीख रहे हो। क्योंकि चेंज लीनियर नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो धीरे धीरे तुम स्ट्रांग होते जाते हो। अब एक और चीज, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना लोगों को ना दुनिया को। क्योंकि जितना तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो उतना तुम वैलिडेशन के ट्रैप में फंसते हो, और फिर तुम वही करने लगते हो जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो तुम सच में करना चाहते हो। इसलिए आज से एक नया रूल, अप्रूवल नहीं, अलाइनमेंट ढूंढो। जो तुम्हारे अंदर सही लगता है उसी के साथ चलो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब तुम क्या चाहिए से ज्यादा क्या नहीं चाहिए
क्लियर करते हो। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तुम्हें अननेसेसरी प्रेशर नहीं चाहिए, तुम्हें फेक रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। जैसे जैसे तुम ये डिसाइड करते हो वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ क्लीन होने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वही लोग हैं जो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ वही काम है जो तुम्हें ग्रो करते हैं, सिर्फ वही चीजें हैं जो तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। कैसा लगेगा? शांत, क्लियर, पावरफुल। और ये कोई ड्रीम नहीं है, ये पॉसिबल है। बस एक कंडीशन है, तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, हर बार जब तुम्हें ना बोलना होगा, हर बार जब तुम्हें खुद को चूज करना होगा। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम बदल रहे हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम चेज नहीं करते, अब तुम खुद को खोते नहीं, अब तुम खुद के साथ अलाइंड हो। और यही इनर पीस है। लेकिन अभी एक आखिरी लेयर बाकी है, जहां तुम सिर्फ खुद को चूज नहीं करोगे, तुम अपनी पूरी लाइफ को डिजाइन करना शुरू करोगे। और यही वो स्टेज है जहां तुम समझते हो कि लाइफ अपने आप नहीं बदलती, लाइफ को कॉन्शियसली बनाना पड़ता है। अब तक तुम क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे, लोगों के हिसाब से जी रहे थे, सिचुएशंस के हिसाब से बदल रहे थे। लेकिन अब तुम डिसाइड करोगे तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। अब एक बहुत पावरफुल शिफ्ट। तुम पहले सोचते थे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब तुम सोचोगे मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यहीं से विक्टिम से क्रिएटर बनने की जर्नी शुरू होती है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो और तुम डिसाइड करते हो आज मैं अपनी एनर्जी कहां दूंगा, आज मैं किस चीज को इग्नोर करूंगा, आज मैं किस चीज को इंपॉर्टेंस दूंगा। अब तुम्हारा दिन ऑटोमेटिक नहीं, इंटेंशनल हो गया। और जैसे जैसे तुम अपने दिन को कंट्रोल करते हो, वैसे वैसे तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हो। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें सब कुछ एक साथ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक एरिया चूज करना है जहां तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे। शायद तुम्हारा टाइम, शायद तुम्हारी हेल्थ, शायद तुम्हारा माइंडसेट। बस एक चीज, और वहीं से शुरू करो। क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। अब एक और मिस्टेक, तुम परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। तुम सोचते हो जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट कभी नहीं आता। और जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट होने का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट होकर भी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आज से एक रूल, स्टार्ट मैसी लेकिन स्टार्ट करो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर हां, हर ना, हर चॉइस तुम्हारी डायरेक्शन तय करती है। और अगर तुम्हें अपनी डायरेक्शन पसंद नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हें अपने डिसीजंस बदलने होंगे। अब इमेजिन करो, अगर तुमने आज से हर डिसीजन सेल्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पे लेना शुरू किया तो 6 महीने बाद तुम कहां होगे? एक अलग लेवल पर, एक अलग माइंडसेट के साथ, एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि अब तुम खुद को चूज कर रहे हो। अब एक और डीप लेयर, तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये लॉस नहीं है, ये फिल्टरिंग है। तुम्हारी लाइफ साफ हो रही है। अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तुम्हें सच में डिजर्व करते हैं, और वही चीजें रहेंगी जो तुम्हें ग्रो करती हैं। अब एक और ट्रूथ, तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। और जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हें सब समझ आ गया है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, एक्शन। क्योंकि नॉलेज पावरफुल है, लेकिन एक्शन के बिना नॉलेज सिर्फ इल्यूजन है। इसलिए अब टाइम है जो तुमने सीखा उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने का। और जैसे ही तुम अप्लाई करोगे, तुम देखोगे कि तुम धीरे धीरे वो इंसान बन रहे हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। और अब आखिरी स्टेप बचा है, जहां तुम सिर्फ बदलोगे नहीं, तुम अपने नए वर्जन को पूरी तरह एक्सेप्ट करोगे और उसी के साथ जीना शुरू करोगे। यही असली गेम है। बदलना मुश्किल नहीं है, बदले हुए वर्जन के साथ टिके रहना मुश्किल है। क्योंकि दुनिया तुम्हें बार बार वापस खींचेगी,
लोग कहेंगे तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, इतना एटीट्यूड क्यों आ गया। और अगर तुम स्ट्रांग नहीं रहे तो तुम फिर से वही बन जाओगे। लेकिन अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, तुमने अपनी लिमिट्स क्लियर की हैं। तुम रूड नहीं हो, तुम बस अब खुद को इग्नोर नहीं कर रहे। और जो लोग तुम्हारे इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो तुम्हारे लिए थे ही नहीं। अब एक आखिरी डीप बात, तुम्हें हर दिन खुद को चूज करना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार। जब तुम्हें गिल्ट आएगा, जब तुम्हें डर लगेगा, जब तुम्हें लगेगा चलो आज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसी मोमेंट तुम्हें खुद से कहना है इस बार नहीं। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब इमेजिन करो, कुछ महीने बाद तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, स्टेबल हो। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम खुद के साथ खुश रहते हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं डीप हिट कर रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा लेकिन ऑनेस्टली। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सच में वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब खुद को इग्नोर नहीं करोगे। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां तुम सीखते हो खुद को कैसे बिल्ड करना है, खुद के साथ कैसे खड़ा रहना है और लाइफ को कैसे कंट्रोल में लेना है। और कमेंट में लिखो आज के बाद तुम खुद के लिए कौन सा एक डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम सिर्फ सोचते नहीं, कमिट करते हो। और कमिटमेंट चेंज की शुरुआत होती है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये बातें सिर्फ सुनकर खत्म ना हो तो इस किताब को अपनी लाइफ में उतारो, चूजिंग मी। इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे तुम टाइम पास कर रहे हो, इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम खुद को वापस पा रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो खुद को सच में प्रायोरिटी देने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी गाइडेंस, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं होते। और जिस दिन तुमने खुद के लिए खड़ा होना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।